नमस्कार, मैं चंदा कारपेंटर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी पर हमारा खास बुलेटिन राजनीति विशेष, जहां आपको मिलती है देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर वोटर वेरिफिकेशन मामले में गड़बड़ी को उजागर किया है। उन्होंने स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन देते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। राहुल ने कहा कि कुछ की उम्र उनकी फोटो से अलग है। 2 पोलिंग बूथ के वोटर लिस्ट में एक महिला की फोटो 223 बार नजर आती है। चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि यह महिला इतनी बार क्यों आई। राहुल गांधी ने इससे पहले 7 अगस्त और 18 सितंबर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल ने 18 सितंबर को 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया था, जिसके बाद अब राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी का मामला उठाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बिजली बिल को लेकर विवादित सर्कुलर रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिस सर्कुलर को लेकर जन सामान्य में गलतफहमी पैदा हुई, उस विवादित सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही विवादित सर्कुलर मामले से जुड़े संबंधित चीफ इंजीनियर को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में संवेदनशील और किसान हितैषी सरकार काबिज है। उन्होंने कहा कि किसानों के समग्र उत्थान के लिए हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की तरह सुविधाएं मिल सकती है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में 11 नवंबर को गठित समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में अन्य राज्यों, खासकर छत्तीसगढ़ में विधायकों को मिल रहे वेतन और भत्तों की रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिलहाल एमपी के विधायकों को कुल मिलाकर 1,75,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं, जिसमें वेतन, निर्वाचन भत्ता, चिकित्सा भत्ता और अन्य शामिल है। समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्री और विधायक वेतन भत्ता संशोधन विधेयक दिसंबर में शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पेश किया जा सकता है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एसआईआर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना किसी तैयारी और बिना आवश्यक फॉर्म उपलब्ध कराए बीएलओ अधिकारियों को दबाव में काम करने को कहा जा रहा है, जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और मजबूती से खड़े हैं। कांग्रेस चुनाव आयोग को नोटिस देगी कि बिना पर्याप्त तैयारी के एसआईआर प्रक्रिया क्यों शुरू की गई है। यह कदम भाजपा और चुनाव आयोग का एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस इस षड्यंत्र को बेनकाब करेगी और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। राजस्थान के 12 जिले की अंताव विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां अब तेजी से बढ़ गई है। प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है। इसी बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने बड़ा राजनीतिक दावा किया। उन्होंने कहा कि जनबल बीजेपी के साथ है। राज्य ने कहा कि जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा, क्योंकि जनता का विश्वास ही असली ताकत है। राज्य ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाने का आह्वान भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी। नमस्कार। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झंझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।